हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में साइंस का जो चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था। बस कुछ ही भाग रहते गया था जो मैं अभी आपको कराने वाला हूं। तो जिस भी भाई ने हमारी वो पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नाम से, उसे जाकर देख सकता है। और जो बच्चा ये नहीं कर सकता उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल रहे हैं अपने चैनल की, तो वह उस चैनल को वहाँ से, उस वीडियो को वहाँ से पढ़ सकता है, देख सकता है। और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसको अभी ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर वार्षिक परीक्षा में देख लोगे ऐसे क्वेश्चन, या जब आप रेलवे की या फिर किसी भी बोर्ड की तैयारी करोगे गवर्नमेंट जॉब की, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। जैसे आपने कोई आंखों पे चश्मा लगा रखा है, आपने चश्मा लगा रखा है और उसमें आप अपने दोस्तों से पूछते हो कि भाई तूने आंख पे चश्मा लगा रखा है, तो ये कौन सा है, उत्तल लेंस है या फिर अवतल लेंस है। तो वो बता नहीं पाता कि कौन सा लेंस लगा हुआ है मेरी आंखों पे, लेकिन वो ये जरूर बता देता आपको कि ये जो चश्मा है ये मेरा +2 का है, -का 3.5 का है। तो वो अपनी फोकस दूरी बता सकता है, वो लेंस की क्षमता बता सकता है कि इसकी क्षमता -3.5 है या फिर 4 है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि ये लेंस ये कौन सा चश्मा है। तो इसके लिए एक जो लेंस की क्षमता वाला चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी भी लेंस की क्षमता अगर प्लस में है तो वह उत्तल लेंस है, और अगर किसी भी लेंस की क्षमता अगर माइनस में तो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अगर कोई भी भाई आपको ये बोले कि मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है और उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, +2.5 है, तो भाई तू बता कौन सा चश्मा है वो। तो आप बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या है या फिर लेंस की क्षमता क्या है, प्लस की है, तो वह लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो माइनस की होगी तो अवतल और प्लस की होगी तो उत्तल। तो अब मैं पढ़ाता हूं आपको लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, किसी भी लेंस द्वारा फोकस दूरी या फिर प्रकाशीय किरणों को अभिसरण या अपसरित करने की मात्रा को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी भी लेंस द्वारा प्रकाशीय किरणों को अभिसरण व अपसरण करने की मात्रा को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है, अभिसरण, अभिसरण मतलब एक जगह पर केंद्रित करना, और एक होता है अपसरण। इसकी मात्रा को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब प्रकाशीय किरणों को या तो अभिसरण करेगा या फिर अपसरण करेगा, और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, लेंस की क्षमता बोलेंगे। और इस जो लेंस की क्षमता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसे किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। पी का मतलब पावर होता है, आपको पता है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो पी से इसको डिनोट करते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है P = 1/f। ठीक है, तो इस लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, अगर फोकस दूरी अगर मीटर में है, अगर फोकस दूरी किस में है, मीटर में है, तो इस लेंस की क्षमता किस में होगी, डायप्टर में होगी। इसे डी द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल डी द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए यदि किसी लेंस की फोकस दूरी अगर मीटर में है तभी उसकी क्षमता किस में होगी, डायप्टर में होगी। अगर अदरवाइज ये सेमी में है तो सेमी इनवर्स हो जाएगा, और अगर मीटर में है तो मीटर इनवर्स भी हो जाएगा। ऊपर जाएगा ना मीटर, इसको मीटर लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, या फिर यहाँ पे सेमी है तो सेमी इनवर्स हो जाएगा। तो आप सेमी इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो डायप्टर की जगह पे, कोई भी गलत करने वाला नहीं है, समझ गए। तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर में है तभी हम डायप्टर वो मात्रक लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। अगर आपने कोई मात्रक भी चुक कर दिया ना तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये इतना सा तो सोल्व करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो इसकी क्षमता कैसे ज्ञात करोगे आप, P = 1/f, और f का मान 0.5 दे देगा, ऊपर 1 लिखना है। मैं यहाँ से पॉइंट रिमूव करूंगा तो ऊपर 0 लगा जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, तो इसका उत्तर 2 डायप्टर आया, समझ गए। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी फोकस दूरी अगर सेमी में होती है तो मेरे को इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता डायप्टर मात्रा लगाने के लिए, और फिर आंसर निकालने पड़ते। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों बीच में लाइट चली गई थी, इससे कारण थोड़ा डिले हो गए, थोड़ा 2-3 घंटे बाद में अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। तो नेक्स्ट था हमारा, ये मैंने सब कुछ बता दिया कि अगर फोकस दूरी मीटर में होगी तो मात्रक डायप्टर होगा, अदरवाइज मीटर इनवर्स या फिर सेमी इनवर्स मात्रक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि 1 मीटर डायप्टर की परिभाषा देखेंगे। सॉरी, एक डायप्टर की परिभाषा किसे कहते हैं। अब एक डायप्टर आंसर कैसे आएगा इसका एक डायप्टर आंसर तभी आएगा जब इसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी।
मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसका पी का मान 1 कब आएगा, 1 तभी तो आएगा जब यहाँ पे नीचे 1 होगा। अपन कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो किसी भी मान में ये 1 आंसर नहीं आएगा, तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, इसके अंदर अगर इसकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो इस लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। तो आप एक डायोप्टर लेंस की क्षमता की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर है। यानी एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है बच्चों, 1 मीटर है। तो समझ गए होंगे आप एक डायोप्टर की परिभाषा। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि उत्तल लेंस किस व्यक्ति के लगता है, उत्तल अवतल लेंस किस व्यक्ति के लगता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी अपनी कॉपीज में, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। यानी गोली लेंसों की जो भी परावर्तन अपवर्तन वगैरह को समझने के लिए उसकी फोकस दूरी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कितनी इसकी फोकस दूरी होगी, कितनी इसकी क्षमता होगी, कितना इसका आवर्धन होगा, इसको समझने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। और इस चिन्ह परिपाटी को क्या कहते हैं अपन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जैसे ये कोई लेंस है मेरे पास, सॉरी कोई दर्पण है, ओके, इसके साइड वो किया हुआ है, क्या पॉलिश की है, और ये इसकी क्या है, मुख्य फोकस है। तो इस दर्पण के इस और जो भी डिस्टेंस होगी, चाहे वो बिंब दूरी हो या फिर प्रतिबिंब दूरी हो, बिंब यानी वस्तु की दूरी हो या फिर जो प्रतिबिंब अपन बना रहे हैं, जो डायग्राम अपन बना रहे हैं, चाहे उसकी दूरी हो, तो ये दोनों दूरी किस में होगी, नेगेटिव में होगी। ओके, और इस बिंब पर जो ये दर्पण है मेरे पास, इस दर्पण के इस और जो भी वस्तु रखी है मैंने, चाहे वो कोई भी हो सकती है, तो इस और जो भी वस्तु रखी है वो किस में होगी, पॉजिटिव होगी वो, समझ गए। और इस मुख्य एक्स के ऊपर, यह मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था, ये मुख्य एक्स है। अगर किसी भी भाई ने वो क्लास नहीं देखी तो देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये जो मुख्य एक्स है, इसके ऊपर जो भी वस्तु स्थित होगी, चाहे वह दाईं ओर हो चाहे बाईं ओर हो, किसी भी साइड की ओर हो, तो चाहे कहीं पे भी हो, वो कौन सी साइन आएगा उसके साथ, प्लस का साइन आएगा। ओके, और ये नीचे जो भी वस्तु रखी होगी, चाहे वो बिंब वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, अगर नीचे जो भी वस्तु स्थित है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो नीचे माइनस होगा। तो यहाँ पे जो भी वस्तु है कैसे प्रतिबिंब रहा, तो उसका डायग्राम क्या आएगा, उसका चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आपको इसको समझना है। अगर आप ये आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम है या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको इसके बिना कोई भी काम आपका नहीं होगा। तो आपको चिन्ह परिपाटी आपको समझना जरूरी है। तो मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, अगर समझ गए तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, ताकि हम इस पर जो भी पर्टिकुलर वीडियो वगैरह वो डाल सके। ओके, तो ये मैंने चिन्ह परिपाटी बता दी कि दर्पण के इस ओर जो भी वस्तु रखी होगी वो प्लस की दूरी होगी उसकी, और यहाँ पे जो भी वस्तु रखी होगी या फिर जो भी प्रतिबिंब बन रहा होगा उसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, माइनस में होगी। और इस अक्ष के जो भी ऊपर चित्र बनेगा या फिर जो भी वस्तु ऊपर रखी होगी उसके साथ साइन प्लस का आएगा, और नीचे रखी हुई वस्तु के साथ साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो समझ गए होंगे आप। फिर नेक्स्ट क्या अपना दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है, v है प्रतिबिंब दूरी दर्पण से, और u क्या है, बिंब दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, f क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे पास कोई वस्तु है या फिर कोई बाइक है, तो उसके अंदर वस्तु कहाँ पे रखी है और ये मेरे से कितनी दूरी पे इसका प्रतिबिंब हो रहा है, तो इसको ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे v का मतलब प्रतिबिंब दूरी है, u का मतलब बिंब दूरी है, और f का मतलब क्या है, फोकस दूरी है। बिंब दूरी मतलब वस्तु की दूरी है। तो ये सूत्र डायरेक्ट पूछा था जब मैंने एग्जाम दी थी 2017 में, तो उसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया थी कि आपको दर्पण सूत्र लिखना है, और किस्मत से मेरा क्वेश्चन भी गलत हो गया ये, ठीक है। वैसे मेरे नंबर 99 आए थे उस ईयर। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस के स्थान पर माइनस लगा दिया। अगर आपने यहाँ पे प्लस के स्थान पर माइनस का साइन लगाया तो वो सूत्र किसका हो जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा। तो लेंस सूत्र लिख देता हूँ मैं, दोनों सूत्र आपको याद कर लेने हैं। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको
कि जो अवतल लेंस होता है, सॉरी जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। v क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और u तो हमेशा माइनस होगा, चाहे कोई सा भी लेंस हो या कोई सा भी दर्पण हो, ठीक है। u सभी का माइनस होगा, याद रखना है ये, ओके। और जो उत्तल लेंस है, आपको पता है इसका चित्र सभी इधर बनती है साइड, तो इसका प्लस होगा ये चीज़ें दोनों, और ऊपर बनता है तो प्लस होगा, ठीक है। और अवतल लेंस में थोड़ा उपचुक होता है, थोड़ा अवतल लेंस में जो फोकस दूरी है वो माइनस होती है, वो बिंब दूरी भी माइनस होती है, सभी माइनस होता है उत्तल में, जबकि उत्तल में उससे उल्टा होता है, 2 प्लस के होते हैं 1 माइनस के होते हैं, ओके। और अवतल में तीनों माइनस के होते हैं। और दर्पण सूत्र आप समझ ही लोगे, तो वो चित्र बनाना आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। अगर नहीं देखा हो तो उसकी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप देख लेना, ठीक है। फिर है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन दर्पण में अलग होता है और लेंस में अलग होता है। तो मैं दर्पण का बता रहा हूँ आपको अभी, दर्पण में क्या होता है। दर्पण में आवर्धन, जिसे हम m से डिनोट करेंगे, वो होता है h डैश। h डैश का मतलब यहाँ पे है प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब ऊंचाई, या फिर आपको -v अपॉन u लिख देंगे। -v का मतलब, v का मतलब आप जानते हो क्या होता है, v का मतलब होता है क्या, ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। और h का, सॉरी u का मतलब बिंब दूरी, और v का प्रतिबिंब दूरी, और h डैश का प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h का बिंब ऊंचाई लिख लेना आप, प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की हाइट, और h का अर्थ बिंब ऊंचाई। तो ये दोनों सूत्र, ये भी आपको याद रखना है कि आवर्धन, दर्पण का आवर्धन m = h डैश अपॉन h = -v अपॉन u। साइन आपको v और u को वही लगाना है जो आपको क्वेश्चन में दे रखे है, उसके अकॉर्डिंग। और लेंस का आवर्धन क्या होता है, लेंस का आवर्धन का सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना आपको, दिखाई दे रहा है ना बच्चों। लेंस आवर्धन क्या होता है, लेंस आवर्धन होता है h डैश अपॉन h = v अपॉन u। तो ये याद रखना है, चिन्ह वगैरह सभी प्लस के है, तो आपको ये याद रखना है। तो एक बार गौर से देख लीजिए आप इसको। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सभी क्लास समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, बस थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करने हैं, और 3-4 न्यूमेरिकल्स है जो भी वो भी आपको सोल्व करना है। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, ताकि हम उस न्यूमेरिकल पे पर्टिकुलर वीडियो आपको दे सके, प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। तो निरंतर पढ़ाई करते रहे, अपना योगदान अपने देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए देते रहे, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तभी देश का भला होगा, अपने घर वालों का भला होगा, खुद का भला होगा, ठीक है। धन्यवाद। तो हर रोज़ पढ़ते रहे, हमारे से पढ़ते रहे, चाहे कैसे पढ़ते रहे। जो भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, कोई भी चिंता वगैरह बनी हुई है आपकी, तो चिंता मत रखिए, जो भी डाउट है वो हमसे जाए डिस्कस कीजिए, ओके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में इसी उमंग और उत्साह के साथ। थैंक यू।